इसमें हम सबसे पहले जानेंगे सेट किसे कहते हैं। सेट की परिभाषा देखिए, किसी एक खास विशेष प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों, चीज़ों, संख्याओं, अक्षरों आदि के समूह को सेट कहते हैं। जैसे देखिए, प्राकृत संख्याओं का समूह, ये क्या है? एक सेट है, इसमें सिर्फ प्राकृत संख्या रहेगा। उसके बाद है पूर्ण संख्याओं का समूह, क्या है? ये भी क्या है? सेट है, इसमें सिर्फ रहेगा पूर्ण संख्या। उसके बाद है अभाज्य संख्याओं का समूह। अभाज्य संख्याओं का समूह भी क्या है? एक प्रकार का सेट है, इसमें सिर्फ अभाज्य संख्या रहेगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं रहेगा। उसके बाद है सम संख्याओं का समूह, इसमें क्या रहेगा? सिर्फ सम संख्या रहेगा, यानी 2 से सिर्फ कटने वाला, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का सेट है। उसके बाद है विषम संख्याओं का समूह, ये सभी क्या है? सेट है। अब इसके बाद हम सेट का कुछ और उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं, जिससे क्लियर हो जाए पूरा कि सेट किसे कहते हैं। सेट के कुछ और उदाहरण देखिए, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, है ना, ये क्या है? सेट है। इस सेट में कौन कौन सी संख्या आएगी? 1, 3, 5, 7, 9, यही क्या है? सेट है। ये क्या है? 10 से कम है और विषम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो 1 से 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा है, लेकिन सिर्फ विषम के बारे में बात करा है तो विषम होगा 1, 3, 5, 7, 9 है। एक प्रकार का क्या है? ये सेट है। उसके बाद है भारत की नदियाँ, ये भी क्या है? सेट है। इसमें भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी आ जाएगी। हाँ, भारत के बाहर के जो भी नदी है इसमें नहीं आएगी, तो ये किसका सेट है? भारत की नदियों का सेट है। उसके बाद है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, जिसको आप अंग्रेजी वर्णमाला का वोवेल कहते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल में कौन कौन आएगा? इस सेट में कौन कौन आएगा? ए, ई, आई, ओ, यू, यही क्या है? यही पांचों क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का सेट है। समझ गए? उसके बाद है विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, इसमें जितने भी त्रिभुज है वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद है संख्या 2 से 10 के अभाज्य गुणनखंड, ये क्या है? सेट है। संख्या 2 से 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? सेट है। और इस सेट में कौन कौन संख्या आएगी? जो 2 से 10 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 2 से 10 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालते थे कैसे? ऐसे सबसे पहले 2 से लगाते हैं, लघुत्तम जैसे करते हैं वैसा ही रहता है। 2 से लगाएगा तो 105 आएगा, डायरेक्ट बना रहे हैं, समझ गए? उसके बाद फिर देखिए 2 से नहीं लगने वाला है, 3 से लगने वाला है। 3 से कैसे लगाया जाता है? इसका आप विभाषा का नियम याद कर लीजिएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 0 1 5 6 6 3 से कटता है तो 105 भी 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। फिर ये देखिए 3 से अब नहीं कटेगा, 3 को 5 को क्या होता है? 8 को, और 8 3 से नहीं कटता है तो 35 3 से नहीं कटेगा। एक बार 5 से कटेगा, 5 7 मात्रा में। अब ये खुद अभाज्य संख्या है तो इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही क्या है? यही चारों संख्या 2, 3, 5, 7 यही आएगा किस सेट में? 2 से 10 के अभाज्य गुणनखंड में। तो इसीलिए यह दे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7। उसके बाद है समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल, ये क्या है? सेट है। और इस सेट में इसका जो शून्यक होगा, द्विघात बहुपद है तो इसका 2 गो शून्यक होगा, शून्यक को ही मूल कहते हैं, तो उसी का ये सेट है। इसका आप शून्यक निकालिएगा तो आएगा 2 और 3। तो इस सेट में छठा जो हमारा उदाहरण है, इसमें इस सेट में कौन कौन संख्या आएगा? 2 और 3 मात्र, क्योंकि इसका आप शून्यक निकालिए तो निकाल सकते हैं आप x² - 5x + 6 शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? बराबर देके 0 देते हैं तब बनाते हैं। 6 को आप तोड़ते होइएगा, 2 तिहाई 6 टूट जाएगा, x² - 3x - 2x ऐसे बनाइए होएगा आप 10वां में 9वां में, समझ गए? तो इसको आप x कॉमन लीजिएगा तो x - 3 बचेगा, इसमें -2 कॉमन लीजिएगा तो x - 3 हो जाएगा, बराबर 0 बराबर 0। x - 2 × x - 3 बराबर 0। इसी से निकल जाता है 2 को शून्यक, समझ गए? x बराबर इसमें आएगा 2, x बराबर आएगा इसमें 3, तो यही 2 और 3 क्या है? सेट है, समझ गए? इसके बाद हम सेट का संकेत कुछ देख लेते हैं, समझ गए?